सपा में गुंडे नहीं, ये तो खुद गुंडा है। ओम प्रकाश बिहार खुद गुंडा है। ये बचने के लिए ये सत्ता में गया है कि ताकि मेरा जो रसड़ा का कार्यालय है उस पर बुलडोजर ना चले। ये डर के मारे सब चूहे हैं, सब बिल में जाके घुस गए हैं। अपने आंखों से हमने देखा है, हमने आदमी भी लगाया है। ओम प्रकाश बिहार और उसका बेटा योगी जी का मेज साफ कर रहा है। मतलब आपने आदमी लगा दिया वहाँ? एकदम आदमी लगा दिए हैं। हम पता कर रहे हैं कि वो कर क्या रहा है आखिर में। ये राण साण और ये बाण, इसके पार्टी में सिर्फ यही तीन मुद्दा चल रहा है। राण जो मोदी है, बाण जो योगी है, और उसके नेता जो जितने हैं झूठे सब साण जैसा घूम रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे जो अखिलेश यादव जी ने बनाई, सब राण बाण साण है सब भाजपा के नेता। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, तो आप लोग समाज के बड़े नेता अरे हैं। तो वो कोई नेता है? वो तो ठेकेदार है, भाजपा के वो ठेकेदार है सब। तो ठेकेदार को कोई जनता नेता मानेगी? जनता के लिए काम किया जाता है। जनता के लिए अगर कोई काम किया है तो राजीव राय जी ने किया है। वो भी हैं। ओम प्रकाश हमारे समाज के नहीं है। ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ओम प्रकाश बिहार है। वो बिहार जाति से आता है, वो हमारे राजभर समाज से नहीं आते हैं। सत्ता में जाए और लाख मंत्री बन गए। ये मंत्री जून तक बने हैं और जुलाई में इसका मंत्री पद कहाँ गया पता नहीं चलेगा। जो 18 गाड़ियाँ से आई हैं जो चल रहे हैं, वो गाड़ियों का भी पता नहीं चलेगा। जी नमस्ते, मैं अभिषेक। इस समय पूरे देश में चुनावी माहौल काफ़ी तेज है। 19 तारीख को पहला चरण का मतदान होना है और मैं इस समय मौजूद हूं घोसी में, जहां पर अंतिम चरण का मतदान होना है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो नेताओं की काफ़ी हलचलें बढ़ गई हैं। मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के कार्यालय पर। तो यहां पर देखेंगे जो सपा के नेता हैं खासा सक्रिय हो गए हैं, यहां पर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं और तमाम लोग हैं। तो जो सपा नेता अपना माहौल बना रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो रणनीतियाँ बन रही है। तमाम लोग हैं, जहाँ पुरुष नेता हैं वहाँ महिला नेता हैं और सभी लोग हैं। तो क्या किस तरीके से नेता सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी कैसे हैं? नहीं, एकदम बढ़िया, बहुत मस्त है। पगड़ी ओड़ी कस लिया आप लोगों ने? एकदम कमर कस लिए हैं हम लोग। हाँ। क्या समझ में आ रहा है चुनाव? बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इतना बेहतरीन प्रत्याशी आए हैं। खुशी का माहौल है इस घोसी लोकसभा में। घोसी लोकसभा में क्या माहौल समझ में आ रहा है इस समय? माहौल यही समझ में आ रहा है कि इतने अच्छे प्रत्याशी हमारे आए हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के प्रत्याशी राजीव राय जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। क्यों ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? सपा के नेता हैं इसलिए कह ही रहे हैं, क्या वजह समझ में आ रही है आप लोगों को? ये वजह समझ में आ रही है कि इस घोसी लोकसभा में हम क्षेत्र में 6 बजे से हैं। हम क्षेत्र में 6 बजे से घूम रहे हैं। हमने पता किया राजीव राय जी ने इतना अच्छा काम किया है। अभी सत्ता में नहीं है तो इतना काम किया, तो सोचिए सत्ता में जब आएंगे तो कितना काम करेंगे। गरीबों के नेता अगर यहाँ पे माने जा रहे हैं तो राजीव राय जी माने जा रहे हैं। तो आप लोग आए हैं, घूम रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों का रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है? रिएक्शन यही समझ में आता है, सिर्फ राजीव राय, राजीव राय। तो बहुत बड़ी बात है ना, ये जनता पुकार रही है राजीव राय जी। तो जनता पुकार रही है, लेकिन सीमा राजभर हैं, आप ही के जाति के, उधर अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। तो आप लोग समाज के बड़े नेता अरे हैं। तो वो कोई नेता है? वो तो ठेकेदार है, भाजपा के वो ठेकेदार है सब। तो ठेकेदार को कोई जनता नेता मानेगी? जनता के लिए काम किया जाता है। जनता के लिए अगर कोई काम किया है तो राजीव राय जी ने किया है। मलेशिया में 14 बच्चे फंसे थे, मर रहे थे, खाए बिना सूख रहे थे। तो उन लोगों को कोई नेता, यही अरविंद राजभर का बाप जो ओम प्रकाश बिहार है, अनिल राजभर है, ये जो तमाम जो सक्रिय अभी फिलहाल में जो नेता हैं भाजपा में, कोई नहीं सुना। अगर सुना तो राजीव राय ने सुना। तो बताइए, मलेशिया से 14 बच्चों को बुलाना इंडिया में बहुत बड़ी बात है जी। तो ये तो ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी इस समय हैं, उनके बेटे प्रत्याशी हैं। बताओ जरा, घोसी के राजभर साथ हैं, पूरा माहौल बन रहा है, तो आपके समाज के वो भी हैं। ओम प्रकाश हमारे समाज के नहीं है। ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ओम प्रकाश बिहार है। वो बिहार जाति से आता है, वो हमारे राजभर समाज से नहीं आते हैं। सिर्फ वो राजनीतिक रोटी सेकते हैं राजभर नाम से जी। वो राजभर नहीं है। लेकिन माहौल तो टाइट किए हैं, बता रहे हैं पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, सत्ता की बात कर रहे हैं लोग, काम की बात कर रहे हैं। सत्ता लोभी कोई भी नेता, चाहे राजनेता, जो सत्ता लोभी हो जाए उसको नेता जनता नहीं मानती है। जनता भी अब जान चुकी है कि नेताओं का क्या रहन क्या सहन है, सब जनता जान रही है। तो सीमा राजभर जब जा रही हैं जनता के बीच में, तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को क्या बता रहे हैं आप? यहाँ का आंकड़ा, हम यहाँ का समीकरण बना रहे हैं। आज से मेरा यहाँ पे रहना हुआ, समीकरण यहाँ का बहुत अच्छा खासा है। हमारा प्रत्याशी यहाँ से कम 1,55,000 से हमारा प्रत्याशी राजीव राय जी जीतेंगे।
पूरे प्रदेश में क्या समझ रहे हैं, पूर्वांचल में भी जैसे बलिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर? पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से हमारा समाजवादी की 75 जो सीटें हैं, बेहतरीन बम्पर वोटों से हमारा समाजवादी सरकार इस बार बनेगा और जीतेंगे भी। लेकिन उधर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सपा में सब गुंडे हैं, सब खदेड़ा। सपा में गुंडे नहीं, ये तो खुद गुंडा है। ओम प्रकाश बिहार खुद गुंडा है। ये बचने के लिए ये सत्ता में गया है कि ताकि मेरा जो रसड़ा का कार्यालय है उस पर बुलडोजर ना चले। ये डर के मारे ये सब चूहे हैं, सब बिल में जाके घुस गए हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि समाज को आरक्षण दिलवाना है, समाज की बात करना है, सत्ता से तो होगा। ये कोई समाज के आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ये अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए, ये कोई भी अपना ये कुर्सी पाने के लिए कोई भी अस्तर गिरा सकता है। ओम प्रकाश बिहार अब ये भी देखिए, इस घोसी लोकसभा में मैंने एक वीडियो देखा, ब्रजेश पाठक जी कितना इसको धरती पे 4 बार गिरा के, घुटना टेकवा के घोड़ा बनवा दिया। फिर भी शर्म आनी चाहिए। अभी भी वक्त है ओम प्रकाश बिहार को अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए और अकेले चुनावी मैदान में आना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। तो चुनाव में क्या माफ़ी मांग लेंगे, जनता वोट देगी? तो चुनाव की खूबसूरती है ना माफ़ी मांगना। ये ओम प्रकाश बिहार लाख सत्ता में जाए और लाख मंत्री बन गए। ये मंत्री जून तक बने हैं और जुलाई में इसका मंत्री पद कहाँ गया पता नहीं चलेगा। जो 18 गाड़ियाँ से आई हैं जो चल रहे हैं, वो गाड़ियों का भी पता नहीं चलेगा जी। तो कहते हैं योगी बाबा के सबसे करीबी मैं ही हूँ प्रदेश में। योगी बाबा के जूता अगर साफ नहीं करते तो ओम प्रकाश अभी तक नहीं रुकता। ओम प्रकाश ही बोले थे कि ओबीसी का जो भी नेता जाता है भाजपा में जूता साफ करता है। तो हमने देखा है, अपने आंखों से हमने देखा है, हमने आदमी भी लगाया है। ओम प्रकाश बिहार और उसका बेटा योगी जी का मेज साफ कर रहा है। मतलब आपने आदमी लगा दिया वहाँ? एकदम आदमी लगा दिए हैं। हम पता कर रहे हैं कि वो कर क्या रहा है आखिर में, क्योंकि उसका महिलाओं का जो आरक्षण की लड़ाई थी, जो फ्री बिजली बिल, जो फ्री करने की शिक्षा की, जो फ्री शिक्षा करने की लड़ाई थी, वो कहाँ गया? सब घुस गया उसके अंदर। वो बहुत ही डरपोक नेता है, वो ठेकेदार है भाजपा का, अब मुझे पता चला। लेकिन 3 मंत्रालय मिला है, बता सत्ता में बड़ी पावर है। सिर्फ जून तक, सिर्फ जून तक उसको सिर्फ 4 महीने के लिए उसको मंत्री पद दिया गया है। मैं सीमा राजभर बागी चैलेंज करती हूँ कि जुलाई में 30 जुलाई तक उसका मंत्री पद कहाँ गया ओम प्रकाश को खुद अभी मालूम नहीं है, जो मुझे पता है। लेकिन बेटा तो सांसद बन जाएगा तब तक। कोई बेटा सांसद नहीं बनेगा। बेटा को मैं हराने के लिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं आंकड़ा बना रही हूँ, मैं धरातल पे काम कर रही हूँ, मैं हवा में फायर नहीं करती, मैं सत्ता का लोभी इंसान नहीं हूँ। मैं अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित सिपाही हूँ और मैं हमेशा अखिलेश जी के लिए मैं काम करूँगी। वो भी तो रहे थे अखिलेश के साथ पिछले चुनाव में, कर रहे हैं अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं। वो समाज के, वो गरीब समाज के नेता हैं। वो हमारे गरीबों का दर्द समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब अखिलेश जी सत्ता में नहीं है, कोई भी मर रहा है, 2 लाख 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा हेल्प में दे रहे हैं हमारे राजीव राय जी के माध्यम से, हमारे रामाचल राजभर जी के माध्यम से, राम गोविंद चौधरी जी के माध्यम से, तो ये सब ये नेता हैं। लेकिन ओम प्रकाश कहते हैं अखिलेश मेहनत नहीं कर रहे हैं, केवल जाति विशेष की बात करते हैं। ओम प्रकाश लगातार, अखिलेश जी के देन है कि ओम प्रकाश सब बोली निकल रहा है। अखिलेश जी ने 17 सीट दिया था। अगर ओम प्रकाश राजभर होता तो राजभर को चुनाव लड़ा के विधायक बनाया होता। ओम प्रकाश खुद राजभर नहीं है। एमएलसी तो बना दिए ना एक लोगों को बनाने से क्या होता है? अगर राजभर होता तो उसमें से 10 राजभर को लड़ाता। वो राजभर कहीं से दिखता है? वो सत्ता लोभी एक ठेकेदार है, चोर है वो। कुछ क्या लिखो के कुछ बना के लाई हैं क्या? मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने यही लिखा है कि राजीव राय जी ने, मैं जहाँ क्षेत्र में गई हूँ वहाँ का मैंने काम नोट किया। महिलाएं कुछ बताई हैं कि हमारे राजीव राय जी इसी कोरोना काल में, यही राजीव राय जी जो प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, कोरोना काल में राशन फ्री कर दिए थे। कौन नेता है जो करेगा राशन फ्री? ओम प्रकाश बिहार कर देगा? अनिल राजभर जो अभी भाजपा में कैबिनेट मंत्री कर देगा? हैसियत नहीं है इन लोगों की बोलने की, जिभिया काट देंगे भाजपा वाले। राजीव राय ने वो करके दिखाया। अच्छा, लोग ये बता रहे हैं जो आप बनाई हैं? हाँ, लोग बता रहे हैं। हाँ। हमने जहाँ जहाँ बड़ा गांव में गई हूँ, बड़ा गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ से बिजली बिल, यहाँ बिजली में एक लड़का पकड़ में आ गया था तो उसको 1 लाख हेल्प किए राजीव राय जी ने, अखिलेश भैया से बोल के। तो ये बहुत बड़ी बात है। नेता का मतलब यही होता है, नेता का मतलब ये होता है जो जनता के लिए काम करे। राजीव राय ने वो किया है इस कोरोना काल में। बताइए कौन नेता है इस घोषी में, चाहे ओम प्रकाश बिहार हो, चाहे भाजपा के कोई भी नेता हो, गद्दार, चोर, ये राण साण और ये बाण, इसके पार्टी में सिर्फ यही 3 मुद्दा चल रहा है। राण जो मोदी है, बाण जो योगी है, और उसके नेता जो जितने हैं झूठे सब साण जैसा घूम रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे जो अखिलेश यादव जी ने बनाई, सब राण बाण साण है सब।
भाजपा के नेता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सपाई सब गुंडे हैं। सपाई गुंडे नहीं है, सपाई है, तभी तो यहाँ पे सब खुश है। सपाई का अच्छा, भाजपा का एक भी काम आप गिना दीजिए, रिवर फ्रंट से लेके आगरा एक्सप्रेस तक गिना दीजिए, कोई अगर भाजपा का बीच में काम दिखा होगा तो हम यहीं पे अपना नाम बदल देंगे। सारा काम समाजवादी पार्टी का है। सड़क बनवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, फला फला काम में गिनवा रहे हैं लोग। सब अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश यादव जी का काम हम आपको दूसरी नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो हम गिनाएंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन भाजपा सरकार में ना कोई काम हुआ और ना ही कोई, ये सब बड़बोले नेता हैं। लेकिन वो 5 किलो रसनवा का तोड़ बाजन मार जनता खुद 5 किलो रसनवा, इन लोगों का कहना यही, पहले हराम की खाने की आदत डालो, फिर अंगूठा लगाओ और इन लोगों का जमीन लूटो। ये सब लूट चोर वाले, ये सब चंदा चोर नेता हैं भाजपा के सब। अब इस बार जनता जाइए गौवा में, जाइए रविंदर कुशवाहा अभी लाठी डंडा लेके खड़ी थी, महिलाएं गुमटी के पास में खड़ी थी, तो इनका गाड़ी बैक किया गया, तब भागे वहाँ से यही रविंदर कुशवाहा सलेमपुर लोकसभा से। अच्छा, उधर जो निरहुआ आजमगढ़ के सांसद हैं, बेरोजगारी पर जब उनसे कोई पत्रकार सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि योगी जी बच्चा पैदा नहीं किए, मोदी जी बच्चा पैदा नहीं किए, बेरोजगारी खत्म कर दिए। जिसका बच्चा नहीं होगा वो बच्चों का दर्द, युवाओं का दर्द क्या समझेगा? ये लोग राण बाण, हम कह ही तो रहे हैं बार बार, ये लोग राण बाण हैं, ये युवाओं का दर्द क्या समझेंगे? और बच्चों की शिक्षा क्या चीज होती है ये लोग क्या समझेंगे? ये लोग खुद ही अनपढ़ गंवार नेता हैं। निरहुआ दहाड़ तो रहे हैं एकदम पूरा। निरहुआ नचनिया आजमगढ़ में, इस बार वहाँ की जनता नचा के दिखा देगी इस बार उसको भी। जनता दोबारा सांसद बना दी थी पिछली बार। सांसद वो देखिए, पहले एक बार किसी को चांस दिया जाता है, जब दोबारा वो चूना लगाए ना तो उसको जनता चूना लगा देती है। वही हाल होगा इस आजमगढ़ में। घोसी में क्या होगा? घोसी में इतना बेहतरीन यहाँ का आंकड़ा है कि यहाँ पे हमारा प्रत्याशी राजीव राय जी 1,55,000 से मैं कह के जा रही हूँ जीतेंगे यहाँ से। अब तो समाज का अरविंद वो उसको 15,000 वोट नहीं मिलेगा। और पूछिए, सवर्ण समाज वोट नहीं देगा, जनरल के कोई भी वोट नहीं देगा। छड़ी चुनाव चिन्ह लेकर आया है, औकात है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। गठबंधन में भी लाख है, उसके ही कार्यकर्ता भाजपा के उसके प्रचार में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो गिना दीजिएगा। वजह यही है कि वो बिहार जाति से सबको चूना लगाया है और चूना ही लगाएगा। अब उसका सब पता चल गया है कि वो गाली वाली का वीडियो भी वायरल होता रहता है, तो वो बेहाया है ना। और उसके नेता जो है भाजपा के सारे खोखले हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। अच्छे वहाँ उसमें नेता पड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों का भाव ना देके ओम प्रकाश बिहार को भाव देगा। अगर टिकट ही देना तो विजय राजभर को देते, राजभर वो है, ये बिहार को देने की क्या जरूरत है जो सीआर के लिए लड़ाई लड़ रहा है? जनता की कोई लड़ाई ही नहीं लड़ रहा है। तो सीमा राजभर एकदम अब जिता देंगी मैदान? एकदम हम जिता नहीं देंगे, यहाँ की जनता जिताएगी। यहाँ का समीकरण हम बता रहे हैं कि इतने लाख वोटों से हमारा प्रत्याशी राजीव राय जी जीतेंगे। हम चैलेंज करते हैं। सही बोला था, खाली हवा है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, नेता तो आंकड़ा लगा ही लेते हैं कि जो क्या पोजीशन है। हम लोग भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर करके देखा जा रहा है। हम तो 4 लोकसभा का भ्रमण कर करके देख रहा हूँ। आजमगढ़ में निरहुआ का घोड़ा हेराय गइल बा, वो खोजत बा। आ यहाँ हमन घोसी में तो इतना ललकार दिले बाड़ी कि केहू सामने आके खड़ा ना हो सकेला। अरविंद बाणा केहू ना खड़ा हो सकेला। काहे कि इन लोगन का बड़ी हालात खराब बा, पोजीशन बहुत खराब चलत बा। खुद समाज नहीं इनको वोट दे रही है। वो तो भालू विजय राजभर की बात भी की है। मैं तो कभी नहीं भाजपा की बात करता हूँ। भाजपा जो है महंगाई के मुद्दे से जो है जनता को मार डाली है। जनता जो है एकदम महंगाई का मुद्दा झेल रही है, इसलिए हम लोगों ने गली गली में प्रचार कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और राजू राय जी जो हैं ये बहुत बड़ा एक इंसान, एक परोपकारी इंसान है। इधर इनके ऐसा विचारधारा किसी में पैदा करना पड़ेगा। अच्छा इधर नेता जी लाइट, आप भी सपा के साथ आ गए हैं? जी हाँ। कहाँ हैं? भाई सपा को सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और जो ओम प्रकाश की बात है, उन्होंने सबको चूना लगाया है। अब की बार यहाँ की जनता उसको चूना लगाए। और राजभर समाज में आकर कहा है कि ये राजभर समाज, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लड़ाना के लिए आया हूँ और मैं राजभर की बेटा को मुख्यमंत्री बनाने आया हूँ और आजीवन चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। अपने मंत्री हो गया, अपने लड़के को घोसी लोकसभा से टिकट दिला दिया, पिछला रिश्तेदार को एमएलसी बना दिया और हमारे समाज को क्या दिया?
नाम गाम के कर राजभर का नाम कर दिए। अरे राजभर समाज की बेटी बेटा का काट बटन बेच दिया। इतना गुस्सा? जी हाँ, क्या होगा चुनाव में? चुनावा में वो तो चुनावा उसका खाता सील होने जा रहा है। सरकार साथ है, सब कुछ सिस्टम है बता रहे हैं लोग। अरे सिस्टम है, लेकिन उन्होंने केवल धन उगाही का काम किया है, अपनी बेटी बेटा को बढ़ोतरी करने का काम किया है, तो वो समाज में जो है उसका खाता सील होने जा क्या रहा हम सोच के वोट करेंगे? आप लोग क्या सोचेंगे इस बार? है। ऐसा है कि 1947 से आज़ादी मिली है। आज़ादी से लेके अब तक जो हमारे चरण चौधरी साहब दिए हैं वो कोई नहीं दिया है। और चरण चौधरी साहब के सिपाही माननीय मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के सिपाही माननीय अखिलेश जी, अखिलेश जी के सिपाही माननीय राजू राजी, इनको घोसी लोकसभा से टिकट मिला है। यहाँ की जनता 1,40,000 से अब तक लीड कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। मतलब आप लोग प्रचार कर रहे हैं, माहौल जी हाँ, माहौल यही कह रहा है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जाहिर सी बात है सपा की बात करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग हैं। सपा का भी झंडा है, पीला झंडा है। इधर सुना इधर आवा। ओम प्रकाश की पार्टी का हुआ, कहाँ का हुआ? नहीं, समाजवादी पार्टी से, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को इस बार चुनाव बढ़िया से हराना है इस बार, और दमखम से हराना है जी। पियर झंडा उंडा ले घूमत नहीं, हो? झंडा तो कोई प्रकाश वाला झंडा? नहीं, ये महेंद्र राजभर जी का है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि आप आए हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजीव राजी के कार्यालय पे हैं, पूरी जनता एक तरफा हो गई है, साइकिल पे वोट करेगी और साइकिल नंबर 1 पे निकलेगी। छड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी, ये मैं कहता हूँ। छड़ी के बाबूजी मंत्री हैं, बड़ा सिस्टम है सब। अरे वाह, सिस्टम है। कहीं देखिए 12 साल से लगातार लगे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को, असहायों को। हम सुबह से देखता हूँ 6 बजे से लोग दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं मदद के लिए, और राजीव राजी मदद भी करते हैं और सब लोगों को तो आप भी पूरा मोचो टाइट कर लिए हैं? हाँ, एकदम मोचो टाइट कर लिया। जनता के बीच में क्या बता रहे हैं आप लोग? जनता के बीच में हम लोग क्या बताएंगे, यही अपना काम बताएंगे और क्या बताएंगे। तो इधर देखिए